आज ये पहला अवसर है जब बुंदेलखंड की इस पावन पुनीत धरा पर इस विवाह महोत्सव के इतने बड़े आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे उपहार को देने आ रहे हैं जो आस्था के केंद्र से जनमानस तक पहुंच रहा है। साधना से संपन्न ये धरती अब मानव सेवा के साधनों से भी संपन्न होगी। ऐसी एक बड़ी सौगात, बड़ा उपहार आज बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। तो सूचना प्राप्त हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी मंच के निकट बनाए गए ग्रीन रूम में पहुंच चुके हैं और वे कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज श्री से भेंट के उपरांत मंच पर आने वाले हैं। हम सभी करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में अंतिम समय पर यह जुड़ा कि वे पूज्य महाराज श्री से तो भेंट करेंगे ही, साथ ही पूज्य महाराज श्री की माता श्री से भी भेंट करना चाहेंगे। तो उनसे जो भेंट का समय है वो प्रारंभ हो गया है और वे कुछ ही क्षणों में हम सभी के बीच पहुंचेंगे। हमारे बीच इस बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इस क्षेत्र के सांसद श्री वीडी शर्मा जी की उपस्थिति हो चुकी है। बस कुछ ही क्षणों में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी मंच पर विराजमान होने वाले हैं। ये बेहद गरिमामय मंच जब हमारे साथ उपस्थित हैं देश के विख्यात जाने माने और हम सभी पर सदैव कृपा रखने वाले जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। हिंदू शेरनी के रूप में विख्यात, जिनकी वाणी में मां सरस्वती हैं और जिनकी दहाड़ में एक सिंहनाद होता है, ऐसी साध्वी रितमरा जी दीदी मां हमारे बीच विराजमान हैं। ऋषिकेश मां गंगा की धरती से पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, साथ ही इस हनुमत यज्ञ के यज्ञ आचार और देश भर में शहीदों की स्मृति में यज्ञ करने वाले स्वामी बालक योगेश्वर दास महाराज जी। बस कुछ ही क्षणों में देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति मंच पर होगी और फिर ये गरिमामय समारोह प्रारंभ होगा। आप सभी देश के अलग अलग स्थानों से इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। देश के हर राज्य से बागेश्वर धाम पहुंचे आप सभी श्रद्धालु और दुनिया के लगभग 20 देशों से आए हमारे एनआरआई साथी, आप सभी का और इस अपार जनमानस का, बालाजी के उन सभी पागलों का जो भगवान बालाजी के दर्शन के उपरांत इस समारोह में, इस सभा स्थल में पहुंचे हैं, हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं छतरपुर जिले और बुंदेलखंड के अलग अलग कोने से आए उन समाज बंधुओं का भी जो अपने समूहों के साथ यहाँ पधारे हैं। आज इस पंडाल के भीतर प्रसन्नता का विषय है कि कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन तो होना है, इसलिए उस फ्रेटर्निटी से, उस क्षेत्र से जुड़े अनेक लोग हैं। छतरपुर जिले के 50 से ज्यादा विख्यात चिकित्सक, उनका स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग, फार्मेसी महाविद्यालयों के विद्यार्थी, चूंकि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा ये भूमि पूजन समारोह है तो उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। छतरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारी समाज के लोग, अधिवक्ता समाज के लोग और गायत्री परिवार, बागेश्वर धाम के विभिन्न मंडलों से, दूर दूर से आए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज का यह विराट महोत्सव बागेश्वर धाम पर चल रहे 251 बेटियों के कन्या विवाह महोत्सव को एक नई ऊंचाई दे रहा है। मंच पर विराजमान जो अतिथि हैं, इनमें से अनेक अतिथि 26 फरवरी को भी यहां उपस्थित होंगे। साथ ही देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी 26 फरवरी को यहां उपस्थित होंगी और 251 बेटियों को अपना आशीर्वाद देंगी। जब 251 बारातें आएंगी, शहनाई बजेगी
और बेटियां एक नया जीवन प्रारंभ करेंगी। ऋषियों की इस तपोस्थली पर जहां साधना निरंतर जारी है, वहीं अब साधनों के माध्यम से मानव सेवा के प्रकल्प भी संचालित हो रहे हैं। ये आप सभी की उपस्थिति में एक नया कीर्तिमान बन रहा है, जब इस आयोजन के माध्यम से बुंदेलखंड को एक नई सौगात मिलने जा रही। हाथ उठाकर स्वागत कीजिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में अब प्रारंभ हो चुका है। जिन पलों की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वे पल आ चुके हैं। जिन क्षणों का हमें बेसब्री से इंतजार था, वे क्षण आ चुके हैं। बालाजी के दर्शन के उपरांत और पूज्य गुरुदेव भगवान से भेंट के उपरांत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऋषियों की इस तपोभूमि बागेश्वर धाम पर पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करता हूं आप सभी जनमानस से कि अपने स्थान पर ही बैठकर करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें।